नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर दे सबकी खबर। आज हमारे स्टूडियो में मजदूर यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता और बड़का गांव केरडारी बिजार कंपनी के यूनिट हेड हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। हम जानना चाहेंगे मजदूर यूनियन के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे हम वाकिफ करवा देते हैं आपको। ये सुजीत नागवाल जी हैं और हमारे बाएं साइड परमेश्वर जी हैं। बिजार के यूनिट हेड हैं ये, और ये प्रवक्ता है प्रदेश के। हम जानना चाहेंगे इनसे कि जो बड़का गांव में आज भी एक घटना घटा, हम उस घटना पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि मजदूरों के लिए इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है। इनकी तो राजनीति बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और अब ये एक जगह पे मजदूर यूनियन के प्रवक्ता हैं। तो मजदूरों का जो हाल है बड़का गांव केरडारी, जहाँ पे ऐसे बड़ी कंपनियां हैं, तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले सुजीत नागवाला जी से कि सुजीत नागवाला जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो मजदूर यूनियन है, कई मजदूर यूनियन काम कर रहे हैं, आपके कांग्रेस मजदूर यूनियन है, तो उसमें भी 2-3 पार्टी है, तो आप लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि अलग अलग विभाग है, ऐसा काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं आप लोग, जरा पब्लिक को बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को है सो धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो भी दर्शक आपके देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जो है भारत की सबसे बड़ी मजदूरों की जो है सो संगठन है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी संजीवा रेड्डी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय राकेश्वर पांडे जी हैं। और ये जो मजदूर संगठन जो है ये भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और कांग्रेस के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। और भी जो लोग जिस तरह जो कांग्रेस में जो और भी इंटक का कुछ देखने के लिए आपको मिला होगा, तो अभी हाल में क्या हुआ था कि कुछ लोग जो है निजी स्वार्थ में जो है सो कुछ इंटक का गुट बनाए थे, जो मामला कोर्ट में चला गया था, और माननीय न्यायालय के द्वारा ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जो है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी हैं, उनको मान्यता दिया गया। और कांग्रेस के द्वारा भी, कांग्रेस के संगठन के द्वारा भी इनको मान्यता प्राप्त है। अभी वहां पे जो स्थापित हैं, विस्थापित हैं, जिनका जमीन चल गया, मुआवजा नहीं मिल रहा है, कई ऐसी घटना घट रहा है। वहाँ पे लोगों को एक्सीडेंट होता है तो उसका मुआवजा नहीं मिलता है। जैसे वहाँ एक कॉलोनी बना कर देना था CSR के तहत कि ये जिनका घर जो विस्थापित हो जाएंगे उस कॉलोनी में वो निवास करेंगे, तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ना हम ही लोग को देखने को मिल रहा है। और लगातार वहाँ पे लोगों को खाली कराया जा रहा है। माने हम कि पैसा दे दिया, उनका मुआवजा दे दिया, लेकिन कुछ समय मिलना चाहिए उनको अपना बर बिस्तर खाना पीना का व्यवस्था करने के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश प्रवक्ता तो मैं हूं, उसके साथ साथ जहां की ये घटना है वहां पर रैयत हूं, विस्थापित हूं, हमारा भी जमीन चला गया उसमें। अच्छी बात। केरेडारी जहाँ पे ये माइनिंग है NTPC का, वहाँ का रैयत विस्थापित है। अब रह गया क्या कि कंपनी जो है अभी मूल रूप से NTPC का जो प्रोजेक्ट है वही हमारे यहाँ चल रहा है जी। और NTPC में 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें हम लोग भी हैं सो रैयत और विस्थापित है। और NTPC का जो रवैया है, आप देखेंगे कि लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। आज भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, और कोई ऐसा दिन नहीं बचता है कि बड़का गांव केरेडारी में एक्सीडेंट नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप भारी वाहनों का परिचालन आप करिए, सामान आपको ले जाना है, कोयला ले जाना है, तो उसके लिए कम से कम आप नो एंट्री का सख्ती से पालन। एक चीज यहाँ रुकना चाहेंगे आपको सूर्य जी, क्या है ना कि जब आज से 3-4 साल पहले नो एंट्री का सिस्टम हुआ करता था कि शाम 7 बजे से एंट्री होता था और सुबह 5 बजे तक। तो जब से वो नो एंट्री, अब किसके कहने से, किनके दबाव में या क्या रूल है उसके निकालने के बाद नो एंट्री जैसे बंद हो गया है और दिन रात गाड़ी चलता है, तो आप लोग को तो पता होगा, क्योंकि आप लोग उस फील्ड से हैं, आप लोग राजनीतिक से हैं, तो आपको बहुत अच्छा से जानकारी होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों हुआ कि पहले नो एंट्री होता है, फिर बाद में एंट्री हो जाता और दिन भर गाड़ी चलता और कई लोग उस गाड़ी के शिकार हो जाते। देखिए, 2 अलग अलग चीज है। एक पहला चीज तो क्या है कि जो टाउनशिप है, जो बड़का गांव का एरिया है, चौक चौराहा का केरेडारी का जो एरिया है, वहां नो एंट्री का पालन नहीं हो रहा।
दूसरी बात है कि जो गांव का जो ग्रामीण सड़क है, जो कि प्रोजेक्ट तो गांव में है, और ग्रामीण जो सड़क है जो मात्र 10 फीट चौड़ा है मान लीजिए, और उसमें क्या है कि आप कमर्शियल उसका उपयोग कर रहे हैं। दिन भर आप देखेंगे कि ट्रेलर वगैरह जो है 18 चक्का 22 चक्का की गाड़ियां उस रोड से जो गांव का गली है उसमें बिल्कुल गांव की गलियों में। अब कह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसका मूल कारण ये है कि एनटीपीसी जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी उससे भी खतरनाक इनका रवैया है, और ये अपने मोह जाल में चाहे जिस रूप से भी मैनेज करे, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है उनको जो है अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, और उसका नतीजा है कि नो एंट्री का पालन नहीं हो रहा। नो एंट्री का पालन कराना तो जिला प्रशासन की जवाबदेही है, लेकिन अगर आज नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर एनटीपीसी के है सो प्रभाव में है वो लोग। हमारे साथ बाएं साइड में है हमारे साथ में परमेश्वर जी, बीजीआर कंपनी के ये यूनिट हेड हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप बीजीआर कंपनी के साथ कभी बैठक किए हैं, बीजीआर कंपनी के लोगों का क्या मंशा है, वहाँ के जो स्थापित विस्थापित हैं जिनको पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है, तो इन सब के लिए आप बीजीआर कंपनी से बैठे, चूंकि वहाँ कंपनी 28 है और मुख्य रूप से 3-4 कंपनियां काम कर रही है और बीजीआर भी काम कर रही है, तो आपके साथ उनका क्या वार्ता हुआ है कभी भी? हमने बहुत बार बात किया, बहुत बार प्रयास किया, आवाज भी उठाया, लेकिन कंपनी का रवैया इतना है कि एक बार हमको थाना में लेके बंद कर दिया। कंपनी अपने वाहन में उठाते हुए थाना में बंद कर दिया। ये ब्रिटिश मॉडल से भी खतरनाक है। कंपनी इतना अत्याचार कर रही है कि बिना मुआवजा दिए मकान को ध्वस्त कर देती है, उसमें कीमती सामग्री है वो भी दब जाता है, और मजदूर का मजदूरी दर भी सही से नहीं दिया रहा। साथ ही साथ जो कैजुअल हाजिरी में जो है, आपके साथ कंपनी का बैठक हुआ कि नहीं? आप उसके यूनिट हेड हैं, तो आप कंपनी के साथ, कंपनी के जो बड़े अधिकारियों के साथ में आपने कभी बैठने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा जो आप लोग कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है? अभी तत्काल बैठक नहीं हुआ है क्योंकि हम तत्काल ही यूनिट हेड बनाए। अच्छा, ठीक है, आप लगातार उस पर नजर बनाए, हम लोगों का भी नजर है। फिर सुरजीत जी के साथ में हम आते हैं। सुरजीत जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस कंडीशन में लोगों का जमीन जा रहा है, मुआवजा पहले जो हमारे पूर्व मंत्री थे जोगिंदर साहब, उन्होंने 24 लाख पर फिक्स करवाया था कि 24 लाख एकड़, और यहाँ पे थे मुकेश कुमार डीसी थे, उन्हीं के टाइम में ये किया गया था फिक्स। कई पत्रकार भी उस बात की गवाह है, और उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई कंपनी के साथ झगड़ा नहीं होगा, 24 लाख रुपये एकड़ हमने जमीन को देंगे और नौकरी देंगे, बहुत सारे चीज का बात हुआ था। तो अब उस बात पे कंपनी अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस समय की ये घटना है, जिस समय मुआवजा तय हुआ, उस समय का मार्केट वैल्यू और आज का मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग है। दोनों अलग है। और उस समय जो प्रोजेक्ट खुलना था वो बड़का गांव में खुला। हमारे यहाँ केरेडारी में 2024-23 में है सो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और भूमि अधिग्रहण जो है सो आप मान लीजिए 2009 से वहां पर सेक्शन 9 लगाए हुए हैं। तो अगर उस समय 24 लाख रुपए प्रति एकड़ के दर से अगर मुआवजा तय हुआ था, तो समय के हिसाब से मुआवजा बढ़ना चाहिए था। हाँ, अगर वो जितना जमीन मिलना था उस टाइम सबको दे देता तो उसी बात को कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मिला तो समय बढ़ गया। अभी क्या है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम जो भी रेवेन्यू रेट हुआ वहां पे उसका 4 गुना जो है सो भुगतान किया। तो लास्ट टाइम रेवेन्यू रेट हमारे यहाँ 1 लाख रुपया है, तो उसके हिसाब से 4 लाख रुपए प्रति कट्ठा मिलना, तो आप एकड़ पर है सो जोड़ लीजिए। लेकिन कंपनी के द्वारा है तो उस तरह का तो काम नहीं किया जाता। 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जाना चाहिए जो एग्रीमेंट है जी। तो एग्रीमेंट के खिलाफ आपने कभी, या आप भी रैयत हैं, आप ही विस्थापित हैं, तो कभी आपने कोर्ट का शरण लिया? कोर्ट अभी हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन माननीय उपायुक्त महोदय चूंकि जिला की मालिक होती है, हमने उनको कहा था, बकायदा हमने रिटर्न जाकर के उनको दिया है मेमोरेंडम, एनटीपीसी को, बीजीआर, सब कुछ जगह। तो डीसी मैडम ने कहा कि देखिए सो रेट बढ़ाना हमारे हाथ का चीज नहीं है, सो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। जी, कोर्ट जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में है सो रेट फाइल करेंगे। अच्छा, तो कोर्ट अगर हर मामला को कोर्ट तक ले जाए तो बीजीआर कंपनी या जो एनटीपीसी है, जिस तरह का 20-25 कंपनियां, 28 कंपनियां वहां पे, और हर मामला अगर कोर्ट में ही चला जाता है तो कंपनियां का आने का औचित्य क्या रह गया? अगर जो जिस बात का एग्रीमेंट है जमीन मालिकों के साथ, जो रैयत है विस्थापित हो गए हैं, है ना, तो उन लोग इसको क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते? उनके भी बड़े अधिकार। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पूरे बड़का गांव केरेडारी का अगर क्षेत्र ले लेते हैं, पूरे माइनिंग का जो क्षेत्र है वहां पर बिचौलिया हावी है।
उनको ये लगता है कि हम 2-4-5 लोगों को उनके पॉकेट में अगर हम पे कर देते हैं तो हम यहाँ मनमानी कर सकते हैं, और नतीजा यही है कि अगर वो चाहे तो इससे कम खर्च में मैंने सब कुछ जो उनका कमिटमेंट है उसको पूरा करते हुए किया जा सकता है। लेकिन उनको क्या है कि शॉर्टकट चलने का आदत है, और उसमें उनको लग रहा है कि नहीं, हम ये लोग को मैनेज डायरेक्ट नहीं हो, बिचौलिया जिला परिषद को हम मैनेज कर लिए तो हम अंग्रेज हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और पिछले लगता है कि 5 से 10 साल का आप आंकड़ा निकाल लीजिए पूरे हजारीबाग जिला का, तो हमको लगता है कि बड़का गांव और केरेडारी में सबसे ज्यादा मुकदमा हुआ, जिसमें 353 का दुरुपयोग किया गया। आप किसी तरह का भी आवाज उठाएंगे, जिला प्रशासन के द्वारा आप पर जो है झूठा मुकदमा किया जाएगा 353 का, और आपको जेल भेज दिया। नॉन बेलेबल सेक्शन है इसका, इसीलिए बनाया गया, इसको मजबूत किया गया कि कोई भी आदमी अगर सड़क पर उतर के इसका विरोध करता है और पब्लिक का डिस्टरबेंस होता है तो इसे सीधे जेल जाना होगा, और उनकी बेल भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो हम जानते हैं 353। लेकिन हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जो मजदूर है, जो वहाँ मजदूरी कर रहा है, क्या उनको सही तरीका से जो नियम है मजदूरी का वो पालन हो रहा है? उन्हें मजदूरी करने के दौरान उनको शाम को थोड़ा सा गुड़ दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत माइनिंग का एरिया है, धूलकण काफी उड़ते रहता है। उनका जो पेमेंट है सही समय पे पेमेंट मिल जाता है, और जो गवर्नमेंट का रेट है वो पेमेंट मिलता है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ा तो आश्चर्य का बात ये है कि वहाँ जो मजदूर हैं तो उसमें 2 कैटेगरी है, एक तो लोकल लोग हैं और एक बाहरी लोग हैं जी। और आपको ये जान करके हैरानी होगा कि जो साउथ के लोग जो हैं, जो वहाँ 4th ग्रेड के एम्प्लॉय हैं, जिनको झाड़ू करने के लिए रखा गया, उनका वेतन 20,000 रुपया दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और जो हमारे यहाँ गांव के जो लोग हैं उसमें सब तरह के लोग हैं, डिप्लोमाधारी है, इंजीनियरिंग किया हुआ लोग है, या फिर है सो अनस्किल्ड लोग है। ये तीनों का वेतन जो है सो मात्र 504 रुपया है। अब उनको इस बात का फायदा क्या मिला कि झारखंड में जो लेबर लॉ कहता है जो मिनिमम वेजेज जो है 504 रुपया देना है। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पिछले 6-8 महीना पहले, तो कंपनी कहे कि नहीं, अभी हम जस्ट इनिशियल फेज में है, तो हम अभी मिनिमम जो गवर्नमेंट का लेबर लॉ कहता है हम उसके अनुसार है पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग है सो 9वां महीना में 2023 में कंपनी को लिख के दिए थे कि आप जल्दी है सो इसको सॉर्ट आउट करिए, और जो जिसका जो उसको सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये तीनों को जो है सो आप बांटते हुए उसके हिसाब से उसका अनुरूप वेतन तय करिए। लेकिन नतीजा है आज 5 महीना हो गया, 5 महीना में जो 504 रुपया करके है उसी तरह वेतन दिया जा रहा है। क्योंकि जब हम भी कई बार आपके विजिट किए हैं कंपनियों में जाकर के, बड़का गांव, कई तरह का खबर भी निकाले हैं, तो मैक्सिमम जो वहाँ लोग हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं और चपरासी से लेकर, आखिर वे लोग बाहर से क्यों यहाँ एम्प्लॉय बुलाया जा रहा है? क्योंकि जबकि यहाँ के लोगों को जमीन जा रहा है, यहाँ के लोग मकान जा रहा है, यहाँ के लोग बस्ती चला जा रहा है, वहाँ का पूरा बड़का गाँव केरेडारी पूरा सभी तरह का चीज से वंचित हो जा रहा है लोग। तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं, यहाँ भी काफी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको यहाँ पे क्यों नहीं चपरासी की नौकरी मिला? उन्हें ड्यूटी दिया जाता है माइंस में, है ना, ताकि वो जल्द से जल्द घबरा के भाग जाए। ऐसा कहा वो? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो कंपनी है वो बाहर की है। एनटीपीसी जो मान लिए अपना पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो चाहे त्रिवेणी हो या बीजीआर है या ऋत्विक है, ये कंपनियां सब मैक्सिमम साउथ से आई हुई है। और इनका ऐसा मानना है कि जितना ज्यादा लोग हमारे रहेंगे उतना हम यहाँ पर मजबूत रहेंगे, उतना गुंडागर्दी कर सकते हैं। और यही कारण है कि लोकल लोगों को तरजीह नहीं देकर के मैक्सिमम जो है बाहरी अपने लोगों को ला के रखी है, ताकि हम जरूरत पड़े तो इन लोग को भी डंडा दे करके है सो हम ग्रामीण को खदेड़ने का काम कर सकते हैं। तो ये जो विधि व्यवस्था में जो कंपनी चल रहा है, तो उस पर आवाज उठाता है कि नहीं? आप लोग उठवाते हैं नहीं आवाज? और अगर आवाज उठता है तो उसका कोई रिजल्ट होता है कि नहीं? देखिए, हम लोग है सो 9वां महीना में इस पर बहुत पुरजोर तरीका से सब जगह लिखे थे, डीसी मैडम से मिले, मुख्यमंत्री से संजोग से उसमें मिलने का टाइम नहीं मिल पाया था। और उसके बाद कंपनी के द्वारा मौखिक रूप से हम लोगों को बोला गया कि आप लोग हम लोग को 3 महीना का समय दे दिए, हम 3 महीना में सारा चीज एज इट इज एस्टेब्लिश करेंगे। जब आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और जब कोई समझौता होता है तो मौखिक क्यों करते हैं? मौखिक उसमें क्यों नहीं करते हैं कि हमें लिख के दिया जाए? चूंकि हम धरना पे बैठे तो हमने लिख के दिया कि मेरा डिमांड क्या है, तो फिर आप लिख करके देना चाहिए। उसमें धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, हम लोग डिमांड किए थे रिटर्न, तो बोले कि 3 महीना का हमको समय दीजिए, हम लोग 3 महीना में इसको एज इट इज ये करेंगे। लेकिन आज 5 महीना बीतने को है और किसी भी रूप से आज तक कुछ नहीं हो पाया। आज का घटना बता रहे हैं कि आज जो है सो केरेडारी का जो बीजीआर माइनिंग है, जहाँ पे एक घर को तोड़ दिया गया, हम आपको वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे, कि जिसमें है सो कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, ना उसको मुआवजा मिला, ना किसी तरह का सूचित किया गया, और सीधे जेसीबी लगाया गया और उसको तोड़ दिया गया। वो वीडियो हमारे पास आ गया है। और एक लास्ट सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि
आप लोग अभी वहाँ पे भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे लोग को सुरक्षित वहाँ पे रहा जाए, जो लोग असुरक्षित महसूस करें उसको सुरक्षित स्थान पे कैसे पहुँचाया जाए, और जो गरीब गुरबा है जिनका जमीन चल गया है, जिनको नौकरी नहीं मिला, उनके लिए आप लोग क्या प्रयास करें। लास्ट सवाल मेरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग है सो अब पूरी तरह से आंदोलन के मूड में हैं और कल उसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। बहुत जल्द है सो हम लोग जिला प्रशासन से मिलेंगे, 1 से 2 दिन में डीसी मैडम को सारे मामला से अवगत करा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी समय लेने के लिए हम लोग प्रयास में हैं और सब कुछ करते हुए जो प्रोसीजर है एक आंदोलन का वो करते हुए हमको लगता है 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट करके और कंपनी को मेमोरेंडम दे दे रहे हैं एनटीपीसी को कि आपको इस बिंदु पर यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करना है। अगर आप करेंगे तो ठीक है और नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और जरूरत पड़ा कि सामूहिक आत्मदाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बहुत बड़ा बैनर है, हम लोग उसके तहत जो है वहां वो भी काम करेंगे, लेकिन कंपनी को सुधार करके ठीक करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ सुरजीत नागवाला। इनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, कम उम्र में भी बहुत कुछ पाए हैं और अब ये राष्ट्रीय मजदूर के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ में कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं। अब ये इन्होंने बड़का गांव केरडाही के जो मजदूरों का दर्द है उसको लेके कई तरह का प्लान बनाया है और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इनका जो कार्यक्रम है हम प्रसारण करते रहेंगे, चूंकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग को ये जानकारी मिल जाए कि वहाँ के जो विस्थापित हैं, जो जिनका जमीन चला गया, जिनका खेती चला गया, उनको कैसे मुआवजा दिलाया जाए, उनको कैसे इंसाफ दिलाया जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे कि एक एक बात आम जनता तक पहुंचे। नमस्कार।